गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वाहेगुरु एवरीवन। कैसे हैं सब? ऑल गुड, वेरी नाइस बेटा, फाइन, वेरी वेरी फाइन। आई एम फाइन बच्चा, आई एम आल्सो वेरी वेरी फाइन बेटा। यस, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है बेटा? वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना बेटा? ओके ओके, ऑल क्लियर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो, कल तक अकाउंटेंसी में, आज अकाउंट का एक डेमो लेक्चर ही चल रहा है बेटा, है ना? अभी अकाउंटेंसी का डेमो लेक्चर चल रहा है बेटा। ऑल क्लियर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। अगेन गुड इवनिंग एंड वाहेगुरु एवरीवन, एवरीवन गुड इवनिंग एंड वाहेगुरु बच्चा। ओके बेटा, अब आपके माइंड में जब तक सब ज्वाइन करते हैं, कोई सवाल है अकाउंटेंसी का अभी तक का? अकाउंटेंसी के बारे में कुछ सवाल है किसी को अभी भी बेटा? कोई भी माइंड में क्लियर पूछना हो तो बेटा पूछ लो चैटिंग करके बेटा। यस बेटा, कोई भी पूछना चाहता है पूछ लो बेटा। सब ज्वाइन करें ना बेटा, सब ज्वाइन करेंगे, टाइम लगेगा। मैं तो जल्दी ज्वाइन कर लेता हूँ कि भाई बच्चे जल्दी आ जाएंगे, है ना बेटा? ओके, चले बेटा, जिनको आना था बेटा आ गए। अभी हम करें, स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। चलो, ओके बेटा, बेटा वेरी नाइस। अभी आएंगे जिनको आस्ते आस्ते आना हो बेटा। डन, हम अपनी स्टडी को चालू करते हैं। लेट्स बिगन। भाई बोलो तो सही, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगन। क्यों ऐसा बेटा? ये क्या डेमो लेक्चर चल रहे हैं ना, इसीलिए स्टूडेंट को डेमो में क्या पढ़ाई करें, कल से सीरियसली पढ़ाई करेंगे, इसीलिए नहीं करते हैं। चलो लेट्स बिगन, लेट्स स्टार्ट बेटा। ओके, क्या बोला था मैंने बेटा? अकाउंटेंसी एक सिस्टम ऑफ राइटिंग अकाउंट्स है बेटा। लेट्स स्टार्ट, डन बेटा। अकाउंटेंसी का एक डेमो लेक्चर, चौथा बेटा, फोर्थ डेमो लेक्चर अकाउंटेंसी का बेटा, है ना? जय बोले बेटा। अकाउंटेंसी का फोर्थ डेमो लेक्चर बेटा आज। यस, ये डेमो यहाँ पे लैपटॉप पे चलेगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे कराने वाला हूँ बेटा। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ, जैसे आपको क्लियरिटी से दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ बेटा, ठीक है? चलो डन। आज हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा? अकाउंटेंसी की शॉर्ट में इजी मीनिंग क्या? अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी क्या होता है? देयर इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्या बोला बेटा मैंने? सिस्टम ऑफ राइटिंग, सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब ये सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या होता है? देखो बेटा, सिस्टम ऑफ राइटिंग के लिए आपको इतनी बातें आनी चाहिए। सिस्टम ऑफ राइटिंग के लिए पहले पहले बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस के साथ क्या होते हैं बेटा? ट्रांजेक्शंस। हाँ बेटा, क्या बोला मैंने? बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस के साथ क्या होते हैं बेटा? ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन को हमने सीखा क्लासिफिकेशन करना, है ना? बिजनेस के अंदर पहला पहला काम होता है ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन को हमने क्लासिफिकेशन करना सीखा अभी तक। कौन बताएगा बेटा कौन से? हाँ बिल्कुल, डोली डोली वनंदानी ने आज पकड़ा सही वर्ड कि आज हम क्या करने वाले हैं? इफेक्ट्स। बिल्कुल बेटा, आयुष भावनानी ने भी बताया कि आज हम टॉपिक करने वाले हैं इफेक्ट्स। हाँ बेटा, हमने क्लासिफिकेशन किया, आपने नोटिस किया बेटा? जो हमने टॉपिक किया क्लासिफिकेशन, उनमें पहले क्या किया? टिशा नागरानी ने बताया और ऊपर भी दो जनों ने बताया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ओके, फिर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अंदर क्या किया बेटा हमने? फिर इकोनॉमिक के अंदर क्या किया हमने? हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़े।
कैश क्रेडिट और स्पेशल, यस वेरी नाइस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यस कैश क्रेडिट। और थोड़ा सा हमने यस्टरडे क्या किया बताएगा कोई? हमने यस्टरडे कुछ किया था, किसी को ध्यान है बेटा? यस्टरडे जो काम किया बीच लास्ट में वो क्या था? हाँ ये तो बराबर है पहला, यस टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कुणाल लालवानी, भोजवानी, रेशम, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़े से खाली थोड़े से हमने इंट्रोडक्शन में टर्मिनोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही बताया बेटा। जनीशा, हर्ष, त्रिशा, रौनक, यस बेटा बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। क्या बताया आपने? कल थोड़े से टर्म्स पढ़े थे बेटा, है ना? अब उसको आगे लेके जाते हैं हम। अभी और मैं टर्म्स पढ़ाऊंगा बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा सैंपल दे रहा हूं बेटा। पूरा लंच पूरा डिनर अभी बाकी है बेटा, है ना? पूरा का पूरा जो आपका बुफे बाकी है बेटा। तो खाली सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं कि हम कितना इफेक्टिवली पढ़ेंगे बेटा। कल से हमारा सिस्टमेटिकल स्टडी चालू हो जाएगा बेटा, बिल्कुल। स्टेट और ओसी, यस स्टेट एंड ओसी, 2 चैप्टर स्टेट के, 2 ओसी के, फिर 4 अकाउंट के और 2 इकोनॉमिक्स के, ऐसे करेंगे बेटा। पहला राउंड होगा 2 स्टेट 2 ओसी, दूसरा राउंड होगा 4 अकाउंट के चैप्टर और 2 इकोनॉमिक्स, फिर से करेंगे 2 स्टेट 2 ओसी, फिर 4 अकाउंट 2 इकोनॉमिक्स, इस तरह। और अभी इसी मंथ के एंड से मैं चालू कर दूंगा गुजराती हिंदी बेटा। इसी मंथ जून के लास्ट वीक से गुजराती हिंदी, कंप्यूटर, सीसीएसपी सब चालू हो जाएगा बेटा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट चलते हैं बेटा सिस्टमेटिकली। चले रेडी बेटा? तो आज अभी तक आपने क्या सीखा है? यस ऋषिका बेटा, वाहिगुरु बच्चा। नो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला बिजनेस सीखा, उसके अंदर ट्रांजेक्शन सीखा, ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन किया। अभी आज का टॉपिक क्या है बेटा? कसक इफेक्ट्स। इफेक्ट्स बेटा सुनो, हाँ बिल्कुल परफेक्ट बताया बेटा, सब ने रिप्लाई दिया, अच्छी बात है। हर्ष, दयालानी ने, तरुण ने, पलक ने, कुणाल ने, और भी बहुत है, लेकिन चैटिंग फास्ट भाग गई बेटा। अब उसके बाद क्या बचेगा? देखो इफेक्ट्स अगर सीखेंगे, आज हम सीखेंगे इफेक्ट्स, उसके बाद क्या आएगा बेटा? इफेक्ट्स के बाद क्या आता है? रूल, यस आयुष वेरी नाइस, डोली, तरुण वो वेरी नाइस बेटा। इफेक्ट्स के बाद क्या आएगा? रूल्स। बस रूल्स के बाद क्या करना? रिकॉर्डिंग। रूल्स के बाद रिकॉर्डिंग करनी है, अकाउंटेंसी पूरा। इतना अकाउंटेंसी है बेटा। आप कहाँ पे पहुंच गए हो बताओ? कौन से स्टेप पे पहुंच गए आप? 3rd स्टेप। आप 3rd स्टेप पे पहुंच गए हो। आपने ट्रांजेक्शन को पहचानना सीखा, ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन करना सीखा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। आज आप पहुंच गए हो 3rd स्टेप पे, इफेक्ट्स। और 4था स्टेप अप्लाई करेंगे, रूल्स। ये जब सब मिल जाएंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ट्रांजेक्शन को पढ़ना, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रांजेक्शन को पढ़ना, उसकी क्लासिफिकेशन करना। अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो एंट्री होगी, अगर वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो एंट्री नहीं होगी। जैसे ही क्लासिफिकेशन हो गया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो अब हम सोचेंगे कैश है, क्रेडिट है कि स्पेशल है। जैसे हमें डिसाइड कर लिया कैश क्रेडिट स्पेशल है, तो अभी हम सोचेंगे इफेक्ट्स क्या हुआ। यहाँ पे इफेक्ट्स का मतलब है आपको क्या असर हुआ, सामने वाले को नहीं, सामने वाले को नहीं, ओनली आपके बिजनेस को क्या असर हुआ। जैसे ही इफेक्ट समझ जाएंगे, उसमें हमें रूल्स अप्लाई करने हैं बेटा। जैसे हम इफेक्ट समझ जाएंगे तो हमें क्या अप्लाई करने हैं? रूल्स। रूल्स अप्लाई करने से रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। बस बेटा ये समझने के लिए 7 साल भी कम रहे, इतना टुकड़ा समझ के लिए 7 साल भी कम है बेटा। या रिमेंबर बेटा, इतना ऐसा सीखने के लिए 7 इयर्स भी कम है, 7 साल भी कम पड़ेंगे आपको ये सीखने के लिए बेटा। 7 कंप्लीट ईयर भी आपको कम पड़ेंगे बेटा। अकाउंटेंसी इतना डिटेल में है बेटा। 1 लाख स्टूडेंट सीए ज्वाइन करते हैं, 6000 पास होते हैं बेटा। चलो आज का टॉपिक है इफेक्ट्स। अभी देखो बेटा, 11th अकाउंटेंसी का पार्ट 1 का चैप्टर 2 है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। 2 टुकड़े हैं बेटा, एक टुकड़ा है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। आपने पढ़ा है मोबाइल में डुअल सिम, आईफोन के सिवा मैक्सिमम फोन में डुअल सिम होता है। डुअल का मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा डुअल का मतलब क्या होता है? 2, 2, डबल, डबल कहते हैं डुअल का मतलब 2। यस डुअल का मतलब डबल या 2 होता है, बिल्कुल सही बताया। तो डुअल इफेक्ट, डबल इफेक्ट ट्रांजेक्शन। और
इसके साथ ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी रूल्स। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट रूल्स। ओके बेटा, अब आपको मैंने एक एग्जांपल बार बार दिया है बेटा, सुनना। देखो अभी मैं इसको मीनिंग में लेके आता हूँ। एक्सप्लेन टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। Two-fold effects of transaction. Every business transaction recorded in the books of accounts results at least two effects. Every business transaction recorded in the books of accounts results at least two effects. At least two effect. अकाउंटेंसी का कोई भी ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट दिखाता है। मैं अगेन बता रहा हूं बेटा, इसके बाद मैं बोर्ड पे कराने वाला हूं, अकाउंटेंसी बोर्ड पे कराने वाला हूं। ये अकाउंटेंसी बोर्ड पे कराना हार्ड लगेगा बेटा। अगर आप क्लास पे होते तो मैं प्रोजेक्टर पे कराता बेटा, अगर आप क्लास पे होते तो मैं प्रोजेक्टर पे कराता क्लियरली और वर्ड टू वर्ड कॉपी में लिखवाता। आपको लग रहा है 40 मिनट का लेक्चर है, लेकिन ये 75 मिनट का लेक्चर है बेटा, क्योंकि आप क्लास में आते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप कॉपी में लिखते हो। यहाँ पे आपका कॉपी में लिखने का टाइम बच गया बेटा, क्योंकि आप ये लेक्चर घर पे लिखोगे कॉपी में। रिमेंबर बेटा, आपके लिए भले 40 मिनट का लेक्चर है, लेकिन मेरे लिए 75 मिनट का लेक्चर है बेटा। क्या लिखा है बेटा मैंने? बेटा मीनिंगलेस कोई भी चैटिंग नहीं करेगा, काम की बातें हो तो लिखने का बेटा चैटिंग में। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजल्ट्स एटलीस्ट टू इफेक्ट्स। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। दिस सिस्टम इज नाउन एज अ डबल एंट्री सिस्टम। पता है ये डबल एंट्री सिस्टम कब ढूंढा गया था? आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले दिन इंट्रोडक्शन में। कौन बताएगा? देखूं मैं बेटा, कब ढूंढा गया था? ईयर याद है किसी को? ईयर याद है बेटा? यस, 1494। हर्ष जालानी, वेरी नाइस। पंजवानी आशीष, वेरी नाइस बेटा। भोजवानी, वाह। किसने ढूंढा था बेटा पहली बार डबल एंट्री सिस्टम? किसने ढूंढा था? नाम याद है किसी को? नीरज, बिल्कुल सही बताया बेटा। जनीशा, ईशा, अमीशा, बहुत नाम है बेटा, सबके नाम में। नाम बताओ, नाम बताओ उस मैथमेटिशियन का जिसने अपने बुक मैथ्स में लिखा था, ल्यूका पैसोली। ल्यूका पैसोली, बिल्कुल सही है बेटा। कौन था वो? कौन था वो? ल्यूका पैसोली कौन था बेटा? यस, मॉन्क, साधु था। सेंट, बिल्कुल साधु था। मॉन्क कहते हैं इंग्लिश में, मॉन्क कहते हैं, सेंट भी कहते हैं, साधु कहते हैं। यस बेटा, ल्यूका पैसोली साधु था। एक चर्च का फादर था, उसको हिसाब दिखाने पड़ते थे, तो उसको डर लगता था कि कल को अगर कोई मेरे को हिसाब मांगे और बोले। यस, इटालियन मॉन्क। हर्ष दयालानी ने करेक्ट रिप्लाई दिया, ल्यूका पैसोली। तो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री की सिस्टम की पहली पहली स्टार्टिंग किसने की? ल्यूका पैसोली ने 1494 में। देखो बेटा फिर से, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी मैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं। चलो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप में से बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं, चलो आपने 10,000 रुपए में मोबाइल परचेस किया, 10,000 रुपए कैश देके मोबाइल परचेस किया। चलो इसके दो इफेक्ट आपके साथ क्या हुए? कौन बताएगा? चलो, आपने 10,000 रुपए देके मोबाइल परचेस किया, इसके दो इफेक्ट आपके साथ क्या हुए? क्या आया क्या गया? चलो मुझे बताओ, क्या आया क्या गया? वेरी नाइस, आयुष ने बताया। यार बहुत मस्त स्टूडेंट हो यार। आयुष, रौनक ने, आयुष ने, दिशा ने, कसक, समीर, डोली, ऋषिका, कुणाल, हर्ष, वाओ, टिशा, भोजवानी, वाओ, पंजवानी, आशीष। यस, वेरी नाइस बेटा। हाँ, अब आप ये जो आपने आंसर दिया, जो आपने आंसर दिया, इसको ही इफेक्ट्स कहते हैं बेटा। जो आपने रिप्लाई दिया ना बेटा, मोबाइल आया पैसा गया, मोबाइल कम्स इन कैश गोज आउट। मोबाइल आया पैसा गया, मोबाइल आया पैसा गया। यस, परफेक्ट रिप्लाई दिया बेटा। मोबाइल का आना, कैश का जाना, इसको अकाउंट में इफेक्ट्स कहते हैं। यस, आई विल चेक फोन एंड गिव अ मनी। हर्ष दयालानी, वेरी नाइस बेटा। मोबाइल का आना ना बेटा, बिल्कुल नहीं। आपने जो ऋषिका ने रिप्लाई दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा बेटा, अभी ये सीखना बाकी है बेटा, बच्चा ये बाकी देरी है अभी। चलो, तो आप मुझे पकड़ पाओगे ना बेटा? अभी मुझे बताओगे ना टू इफेक्ट कैसे होते हैं? हर ट्रांजेक्शन में आपको दो इफेक्ट समझ में आएंगे, ट्राई करोगे बेटा? चलो अभी हम ले रहे हैं 21 ट्रांजेक्शन। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है बच्चा। लाइफ टाइम याद रखोगे। हुंदरा सर ने अकाउंटेंसी सिखाई थी हमें, जिंदगी भर मेरी अकाउंटेंसी कभी नहीं भूलोगे बेटा। ओके, अब देखो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टू डबल एंट्री सिस्टम। हमारे कोर्स में लाइफ टाइम डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। 11th 12th कॉलेज, सीए, सब में डबल एंट्री सिस्टम। अब ये इसको समझाने का मैंने खाली
ट्राई किया है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है बेटा। कैसे लिखना है एग्जाम में, चलो मैं आता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू फोल्ड इफेक्ट। चलो संदीप, संदीप यानी ऑनर संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 15,000 इन कैश। ऑनर संदीप ने 15,000 रुपए कैश लाके बिजनेस चालू किया। चलो आप में से कौन ट्राई करेगा मुझे हिंदी में बताने की? चाहे हैंड रेस कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो, आप हैंड रेस भी कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो। कुणाल लालवानी एक ही स्टूडेंट हैंड रेस कर रहा है बेटा, ऐसा क्यों? यस कुणाल बोलो बेटा, आपको अनम्यूट किया है मैंने। सर उसने एक इफेक्ट तो ये हो, उसने अपना 15,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आप देखो बेटा कुणाल सुनो, आप जो अभी हाँ बताओगे सर। ना मुझे बिजनेस में क्या हुआ वो बताना है ना? ओके, संदीप को मतलब क्या हुआ नहीं। आप समझो, आप बिजनेस हो, आप दुकान हो, तो आपको क्या हुआ? ओके हाँ बेटा बोलो सर, बोलो। मेरे पास 15,000 रुपीज आया वेरी और नाइस। वो इज द गिवर। मेरे को संदीप ने दिए। हाँ नहीं, बिजनेस ने बोला संदीप। और एज पर यस्टरडेज डेफिनेशन, एज पर यस्टरडेज डेफिनेशन, इफ एनीथिंग गिवन बाय ऑनर इज कॉल्ड। इसका असेट। याद करो याद करो, या वर्ड भूल गए, आप वर्ड भूल गए। सर एनीथिंग, असेट होता है ना बच्चा, एक वर्ड बोला था मैंने कल, एनीथिंग ब्रॉट बाय। लायबिलिटी। ना बच्चा, अभी भी रिप्लाई नहीं। पहला पहला वर्ड मैंने पढ़ाया था बेटा, मालिक कुछ भी धंधे में लेके आए। कैपिटल। कसक वाधवानी, कसक वाधवानी, दिया रामचंद्रानी, क्लैपिंग फॉर यू बेटा। बिल्कुल कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल कैपिटल बेटा, सही बताया। एनीथिंग, एनीथिंग ब्रॉट बाय ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक धंधे में कुछ भी लेके आए उसको कैपिटल कहते हैं। यस। अभी कोई बताएगा मुझे, अभी कोई मुझे बताएगा? जैसे देखो आपने अभी कुणाल लालवानी ने आधा इफेक्ट बताया, अभी कोई बताएगा इसके दो इफेक्ट कैसे होंगे एज अ बिजनेस? आप बिजनेस हो तो कौन बताएगा? चलो चैटिंग में हैंड रेस करके कौन बताएगा बेटा? यस, हर्ष जालानी ट्राई करोगे बेटा? अनुष्का शिबू ट्राई करोगे बेटा आप? यस कुणाल लालवानी, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है बेटा। हाँ बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए दो इफेक्ट। बिजनेस को दो इफेक्ट कैसे हुए? देखो बेटा अभी आंसर आ रहा है। पहला इफेक्ट देखो, पहला इफेक्ट, पहला इफेक्ट देखो बेटा, पहला इफेक्ट बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस क्या बोलेगा? क्योंकि अकाउंटेंसी बिजनेस की होती है, अकाउंटेंसी बिजनेस की होती है, तो बिजनेस क्या बोलेगा? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, इफेक्ट इन कैश अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा? ऑनर ऑफ द बिजनेस गिव्स कैश, ऑनर ऑफ द बिजनेस गिव्स कैश, इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट। कैश कम्स इन, देखो बेटा अब सबसे अच्छा ट्रांजेक्शन है ये। अकाउंटेंसी इजी नहीं है, मैंने आपको बोला 7 साल तक ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। 7 इयर्स पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट सीए पूरा नहीं कर पाते हैं। 7 साल में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं सीख पाते हैं। लाख में से 6,000 बच्चे सीए होते हैं एक साल में, 5, बाकी 94,000 फेल होते हैं बेटा। कुछ भी नहीं है, एज अ बिजनेस सोचोगे। हाँ बेटा मैं वही समझा रहा हूँ डोली बेटा, मैं अभी वही रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखो देखो बेटा, पहले ट्रांजेक्शन को हिंदी में ट्रांसलेट करो। मैंने आपको इतनी देर से वही समझाया कि पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। चलो पहले बताओ ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है? पहले मुझे रिप्लाई दो, क्या ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है? यस और नो? यस ओके। चलो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक है। और अभी 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 ये कैश ट्रांजेक्शन है? यस कैश है। ओके आर्यन ने बताया कैश है, कसक ने, पलक ने, बहुत जने बेटा, सबके नाम नहीं ले सकता, सॉरी बेटा, सबके नाम नीरज। हाँ तो बिजनेस क्या बोलेगा? यस बिल्कुल कैश, कैश दिया हुआ है, मालिक कैश लेके आए। देखो पहले इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 15,000 इन कैश। संदीप 15,000 रुपए दुकान में कैश लेके धंधा चालू कर रहा है। तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा मेरे पास कैश आया, कैश आया, कैश अकाउंट में इफेक्ट होगा। और who is the giver, who is the provider of cash? Honor. Who is the provider? Honor. Anything given by honor is called, बिल्कुल, anything given by honor is called capital. Anything given by honor is called capital. मालिक धंधे में कुछ भी खणिया छे उनके कैपिटल छे बुआ। तो इसके दो इफेक्ट एग्जाम में कैसे लिखोगे? यस बिल्कुल, देखो एग्जाम में दो इफेक्ट ऐसे लिखोगे। देखो बेटा एग्जाम में लिखोगे, पहला
ये नंबर 1 इफेक्ट। कैश कम्स इन इफेक्ट इन कैश अकाउंट, और ऑनर ऑफ द बिजनेस गिव्स कैश, ऑनर ऑफ द बिजनेस इज गिवर। इफ एनीथिंग गिवन बाय ऑनर, तो अकाउंटेंसी में क्या वर्ड है? समझो एचडी क्लासेस में हुंदरा सर अगर कुछ भी लेके आए तो वो एचडी क्लासेस की क्या बन जाएगी? कैपिटल, है ना बेटा? क्या अभी क्लियर हो गया माइंड में? अभी माइंड में क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते हो जाएगा, अभी तो पहला दिन है बेटा, अब पहला दिन है, अभी आस्ते आस्ते हो जाएगा, टेंशन नहीं करो। चलो अभी आगे बताना मुझे, आगे आप बताना। चलो देखो मैं कौन बताता है सेकंड वन। देखो मैंने ये समझाने का तरीका लिखा है, आपसे पूछ रहा हूँ मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ये खाली तरीका लिखा है मैंने। देखो बेटा सोचना है आपको, सुनो, आपको ये सोचना है। देखो जब आप ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो सोचना है इफेक्ट्स। आपके इफेक्ट्स में पहला वर्ड आएगा फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट को सोचना है, और फिर आपको सोचना है सेकंड इफेक्ट क्या होगा बेटा, ना? ये सेकंड इफेक्ट को सोचना है और यहाँ पे लिखना है बेटा। इस तरह से नहीं लिखना है बेटा, तो डिजाइन हो गई, ये डिजाइन है बेटा, डिजाइन से नहीं लिखना है बेटा। आपको जैसे मैंने बताया, जैसे मैं आंसर लिख रहा हूं वैसे लिखना है बेटा, जैसे मैं आंसर बता रहा हूं वैसे लिखना है। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन ऐसे एग्जाम में सोचने का, ऐसे एरो में, दिमाग में ऐसे एरो में सोचने का कि हाँ चलो अभी सेकंड ट्रांजेक्शन कौन बता रहा है। डिपॉजिट 5,000 रुपीज इन बैंक ऑफ बड़ौदा टू ओपन एन अकाउंट। 5,000 रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया ओपन अकाउंट करने के लिए। बचाओ दो इफेक्ट कैसे हुए, चलो कौन बता रहा है, देखूं मैं, देखूं। हाँ अपने हिसाब से हिंदी में, सिंधी में, हैंड रेस करके, चैटिंग करके, जैसे बताने हो। आप हैंड रेस भी कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो। 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, हाँ बिल्कुल, ये तो हिंदी ट्रांसलेट हुआ बेटा। आप बैंक की नहीं सोचना है आपको, बच्चा अपना सोचना है। आपके दुकान में से क्या हुआ बेटा, देखो आप बैंक की सोचने लगे, आप बैंक की सोच रहे हो बेटा, नो बच्चा, आप संदीप हो। हाँ अभी पकड़ा ऋषिका ने, हमने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। चलो मैं सवाल करता हूँ, हु इज द रिसीवर? बैंक का नाम नहीं बोलना है, खाली बैंक। हु इज द रिसीवर? यस, बैंक इज द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? Yes, who is the receiver? Bank is the receiver. And what goes out from us? What goes out from us? Money यानी cash, cash, cash. Bank is the receiver, cash goes out. तो अभी चलो कौन बताएगा दो इफेक्ट आप में से? आप में से कोई हैंड रेस करेगा बेटा? कोई हैंड रेस करेगा, चैटिंग करेगा? यस ऋषिका, अभी इसका पूरा हैंड रेस करो या चैटिंग करेगा कोई आप में से बेटा? देखूं कौन हैंड रेस कर रहा है। बैंक इज अ रिसीवर, कैश गोज आउट। कितना मस्त बताया बेटा। यस जनीशा ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट। कैश गोज आउट इफेक्ट इन कैश अकाउंट, और बैंक इज अ रिसीवर इफेक्ट इन बैंक अकाउंट। वेरी नाइस ऋषिका एंड जनीशा। नो नॉट लॉस मनी बेटा, इसको पैसे को लॉस थोड़ी बोलेंगे बेटा, बैंक में डिपॉजिट करने को लॉस नहीं बोलते हैं बेटा। देखो पहला इफेक्ट क्या हुआ, देखो ऐसे एग्जाम में लिखना है बेटा। यस बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, बहुत से स्टूडेंट पकड़ लेते हैं, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग। यस, डिपॉजिटेड 5,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा टू ओपन एन अकाउंट। 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक इज अ रिसीवर, बैंक का नाम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में बार बार बैंक का नाम नहीं, खाली बैंक, बैंक। बैंक इज अ रिसीवर, इफेक्ट इन बैंक अकाउंट। कैश गोज आउट, इफेक्ट इन कैश अकाउंट। ओके चलो पहले बताओ, ये ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में समझ में आया बेटा? विल यू प्लीज से यस और नो? पक्का? हाँ चलो अभी दिखाना मुझे। एग्जाम में इतना लिखने का 1 मार्क है बेटा, आपको इतना खाली आंसर लिखे आने का 1 मार्क है। चलो अगला बताओ मुझे, अगला बताओ, अगला थर्ड कौन बता रहा है, देखूं मैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000 फ्रॉम शीतल। 6,000 का माल शीतल से परचेज किया। चलो कौन बताएगा? पहले बताओ ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पहले मन में सोचो, पहले सोचो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना बच्चा, आप जल्दीबाजी कर रहे हो, आप पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो प्लीज। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? चलो ओके डन हो गया, डन हो गया इकोनॉमिक। अभी बताओ ये कैश है कि क्रेडिट है? ये ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? मैंने शीतल से माल परचेज किया, सोच समझ के रिप्लाई दो। यस जनीशा ने पलक बड़ा। देखो बेटा मैंने शीतल से माल परचेज किया,
शीतल, शीतल, आर्यन ने सही बताया, कशिश ने, आयुष ने, टिशा ने सही बताया, अभी पकड़ा आपने। मैंने शीतल से माल परचेज किया। हाँ बेटा, मैंने शीतल से माल परचेज किया। हाँ, कुणाल ने बताया, लालवानी ने के, और दिया रामचंदानी ने बताया क्रेडिट नेम इज गिवन। चलो इस ट्रांजेक्शन को समझो। मैंने 6000 का माल शीतल से परचेज किया। माल का आना, माल का आना, और वो इज द गिवर, गुड्स कम्स इन, एंड वो इज द गिवर, शीतल इज द गिवर। डोली ने बताया यस, शीतल इज द गिवर। चलो आप में से कोई ट्राई करेगा मुझे टू फोल्ड इफेक्ट बताने के लिए? कोई भी हैंड रेस करके ट्राई करेगा? बच्चा ट्राई करो ना, सभी स्टूडेंट, कितने मस्त एक्टिव स्टूडेंट हो बेटा। माल का आना, और वो इज द गिवर, शीतल। माल आया, उसको अकाउंट में क्या कहते हैं? माल आया, उसको अकाउंट में क्या कहते हैं? माल के आने को अकाउंट को क्या कहते हैं? नहीं, गुड्स रिसीव्ड के लिए मैंने कल वर्ड बताया था, ऋषिका सहजानी बेटा। कल मैंने गुड्स आने के लिए एक वर्ड बताया था, पता है किसी को? अकाउंटेंसी में पॉपुलर वर्ड है, और लिखा भी हुआ है, ट्रांजेक्शन में लिखा भी हुआ है, ट्रांजेक्शन में लिखा भी हुआ है बेटा। बेटा अभी तक मैंने डेबिट क्रेडिट पढ़ाया ही नहीं है बेटा। अब क्यों डेबिट क्रेडिट बोल रहे हो बच्चा? ट्रांजेक्शन में पहला पहला वर्ड जो आपके स्क्रीन पे ट्रांजेक्शन है, उसमें पहला पहला वर्ड है परचेस। यस बेटा, हर्ष दयालानी, परचेस किया है मैंने, माल परचेस किया, माल परचेस किया। वो इज द गिवर, वो इज द गिवर, शीतल इज अ गिवर। मैंने माल परचेस किया, शीतल इज अ गिवर। चलो मैं चाहता हूं हैंड रेस करे, आप में से कौन हैंड रेस करेगा? कुणाल लालवानी के सिवा कौन हैंड रेस करेगा? बिल्कुल सही बताया आपने बेटा। जनीशा आप हैंड रेस करोगे बच्चा? जनीशा, बोजवानी, रेशम, आप हैंड रेस करोगे बेटा? हैंड रेस करके बताओगे बेटा? ट्राई करोगे बच्चा? ओके बोजवानी, रेशम, वेरी नाइस बेटा। हाँ रेशम बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलो बेटा। यस रेशम बेटा, बोलो बच्चा। शीतल is giver effects in credit account. नहीं, शीतल इज अ गिवर इफेक्ट इन शीतल अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट आपने तो एक बताया खाली, दूसरा भी बताओ। माल आया, माल आया, उसको क्या बोलेंगे अकाउंट की भाषा में? Purchase. हाँ Purchase. यस, परचेज, बिल्कुल सही बताया, थैंक यू बेटा। और कोई हैंड रेस करेगा आप में से? आप में से और कोई हैंड रेस करेगा? और कोई ट्राई करेगा बताने के लिए बेटा? कितने अच्छे बच्चे हो, मस्त एक्टिव बच्चे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, वेरी नाइस। मैं लकी हूँ बेटा, आप जैसे स्टूडेंट मिले हैं मुझे। नहीं बता रहे? चलो देखो इसके आंसर देख लो बेटा। आंसर क्या है? गुड्स कम्स इन, यस, क्या लिखा है? गुड्स कम्स इन इफेक्ट इन परचेज अकाउंट। माल आया इसलिए परचेज अकाउंट, और हु इज द गिवर? हाँ बेटा, शीतल इज द गिवर। हु इज द गिवर? शीतल इज द गिवर। पक्का बेटा आंसर समझ में आया? पहले बताओ ये आंसर समझ में आया? यस, खाली इसके पीछे रूल्स लगाने हैं बस। मैं बता दूं बेटा आप कितना नजीक पहुंच गए हो, सो फार सो नियर। खाली इन वर्ड्स के पीछे रूल्स लगाने हैं, जो लिखा ना आपने परचेज अकाउंट, इसके पीछे खाली रूल्स लगाने हैं बेटा। हाँ चलो मैं रिपीट करता हूँ। ओके पहले बताओ, हिंदी हिंदी ट्रांसलेट करो। देखो बेटा ट्रांजेक्शन का हिंदी ट्रांसलेट करो। परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000 फ्रॉम शीतल। शीतल से हमने 6000 का माल परचेज किया। शीतल से हमने 6000 का माल परचेज किया। तो माल आया ना बेटा, माल परचेज किया माने गुड्स कम्स इन। जब आप गए, समझो कल वेडनेसडे था, तो कुबेर नगर के व्यापारी सिटी में गए होंगे, वहां से सिटी में से माल लेके आए। तो माल लेके आए तो क्या बोलेंगे? गुड्स कम्स इन, और अकाउंट की भाषा में इसको परचेज कहा जाता है। और किसने माल दिया बेटा? कहां से लेके आए? शीतल से, तो शीतल इज अ गिवर। गुड्स कम्स इन, जब आप माल परचेज करते हो, एग्जांपल बेटा आपने 2 ड्रेसेस परचेज किए, आपने 2 जीन्स परचेज किए, तो वो आपके पास आएंगे कि जाएंगे? आपके पास वो जीन्स आएंगे, शर्ट ड्रेस आएंगे कि जाएंगे बेटा? सबसे पूछ रहा हूं। हाँ बेटा, जिन्होंने पूछा मैं उनका नाम, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, जिन्होंने पूछा उनको रिप्लाई देना चाहिए बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, तो यहाँ पे परचेस में माल आएगा ना बेटा, परचेस करने से माल आएगा, जब आप परचेस करते हो तो माल आएगा ना बेटा, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? गुड्स कम्स इन इफेक्ट इन परचेस अकाउंट, और शीतल इज अ गिवर इफेक्ट इन शीतल अकाउंट। चलो कौन बताएगा चौथा नंबर? सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 टू परमानंद फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर कैश, कैश, कैश।
हमने परमानंद को, पहले बताओ ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है? खाली आपको यस और नो बोलना है। क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? यस बेटा। दिया रामचंदानी ने परफेक्ट रिप्लाई दे दिया। ओके चलो, फिर कौन सा ट्रांजेक्शन है? चलो इकोनॉमिक है तो उसके बाद कौन सा है? ये कैश ट्रांजेक्शन है। चलो अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। हिंदी ट्रांसलेट। 25,000 रुपए का माल परमानंद को कैश पे बेचा। हमने दुकान में से 25,000 का माल परमानंद को कैश पे सेल किया। अब बताओ मेरे पास क्या आया? कुणाल लालवानी, सबको चांस दे बेटा। कुणाल बेटा सबको चांस देते हैं। कौन हैंड रेस करेगा? हाँ, मेरे पास क्या आया? कैश आया। कैश आया, यस। और क्या गया? कैश आया तो गया क्या? यस, गुड्स गॉन। माल गया। गुड्स गॉन को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, कल मैंने वर्ड्स बताए थे। गुड्स गॉन को क्या कहते हैं? माल जाए तो उसे क्या कहते हैं अकाउंट की भाषा में? आए तो परचेज कहते हैं, और माल जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल। कसक वाधवानी। चलो कौन करेगा लालवानी के सिवा? कोई भी और कोई स्टूडेंट हैंड रेस करेगा? माल, कैश का आना, माल का जाना। कैश का आना, माल का जाना, कौन करेगा? चलो बेटा देखूं कौन ट्राई कर रहा है आप में से हैंड रेस। ऐसे नहीं करो ना यार, मैं किट्टा करूंगा आपसे बेटा फिर। नहीं, चैटिंग में नहीं, हैंड रेस करके बताओ। चलो कौन बता रहा है? हैंड रेस करके, हैंड रेस करके ट्राई करो बेटा। मैंने 25,000 का माल कैश पे सेल किया। कैश का आना, माल का जाना, इसमें परमानेंट वर्ड नहीं आएगा बेटा। कैश ट्रांजेक्शन। चलो कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहा है। मैं हैंड रेस कर रहा हूँ। चलो मैं हैंड रेस कर रहा हूँ, मैं हैंड रेस कर रहा हूँ। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ बेटा। कैश कम्स एन इफेक्ट इन कैश अकाउंट। कैश कम्स एन इफेक्ट इन कैश अकाउंट। दूसरा, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, इफेक्ट इन सेल्स अकाउंट। क्या आपको ये आंसर समझ में आया जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है? यस। देखो ऋषिका बेटा, आप ऐसे चैटिंग में रिप्लाई दे रहे हो। भोजवानी, रेशम, हाँ पलक बेटा, आप ऐसे चैटिंग में रिप्लाई देते हो तो फिर आप हैंड रेस करके रिप्लाई क्यों नहीं देते हो बेटा? हाँ बेटा, ऐसा नहीं करते ना बच्चा। हाँ यस बेटा, चलो रिपीट करता हूँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? आप ट्रांजेक्शन को हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं करते हो। आप स्टूडेंट की बता दूं बेटा, आप स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप ट्रांजेक्शन को हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं करते हो। आप डायरेक्ट चाहते हो अकाउंट हो जाए। अकाउंट ऐसा नहीं होता है बेटा। गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 टू परमानंद फॉर कैश। हमने 25,000 का माल परमानंद को कैश पे सेल किया। हिंदी ट्रांसलेट। हमने परमानंद को 25,000 का माल कैश पे सेल किया। कैश का आना, माल का जाना। कैश का आना, कैश कम्स इन इफेक्ट इन कैश अकाउंट। और गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, दुकान में से माल गया तो इफेक्ट इन सेल्स अकाउंट। अभी समझ में आ गया बेटा? हाँ बच्चा, सबको समझ में आ गया बेटा? ओके डन। चलो पांचवा नंबर मैं चाहूंगा कोई हैंड रेस करे, अच्छा रहेगा। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1200 फॉर कैश। 1,200 रुपए का माल कैश पे सेल किया। क्या लास्ट वाला ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन सेम है? क्या लास्ट वाला ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है। तो बताओ, दोनों इफेक्ट भी सेम होंगे? दोनों इफेक्ट भी सेम होंगे। कौन बताएगा? बिल्कुल सेम है। 1,200 का माल कैश पे सेल किया। कौन बताएगा? वाह बेटा, चलो ये हैंड रेस किया है कुणाल ने। कुणाल लालवानी फिर से होगा तो नहीं लूंगा बेटा। मैं दूसरे स्टूडेंट को चांस दूंगा बेटा, सबको। यस बोलो बेटा। सर 1,200 रुपीज कम से, मतलब वो कैश अकाउंट में आएगा, और जो यस, हमने सेल, जो गुड्स हमने सेल किए वो सेल कोदवानी अकाउंट में आएगा। ने बताया, कशिश ने भी बताया, जिनिशा ने भी बताया। यस बेटा, सही है बिल्कुल। हाँ बेटा बिल्कुल। कैश कम्स इन और गुड्स गोज आउट। इफेक्ट क्या आएगा बेटा? कैश कम्स इन, इफेक्ट इन कैश अकाउंट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। क्या अभी आपको टू फोल्ड इफेक्ट समझ में आ रहे हैं थोड़े थोड़े बेटा? पहले बताओ, आपको टू फोल्ड इफेक्ट थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं बेटा? ओके डन बेटा। वेरी नाइस। अब इसके पीछे खाली रूल्स लगाने हैं। इसके पीछे खाली डेबिट क्रेडिट रूल्स लगाने हैं, बस अकाउंटेंसी पूरी हो गई बेटा। चलो अगला ट्रांजेक्शन कौन बता रहा है? टाइम का पता चल रहा है? सच्ची बताओ, आपको पढ़ाई में, मेरे पास पढ़ाई पे टाइम का पता चलता है? आप मेरे पास पढ़ रहे हो, टाइम का पता चल रहा है आपको? आप सोचो, इमेजिन करो बेटा,
3.5 मिनट बचे हैं खाली, 3.5 मिनट, 3 मिनट और 40 सेकंड बचे हैं। बोलो, ये होता है हुंद्रा सर का कमाल बेटा। लेकिन हुंद्रा सर के पास सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं जो वाहेगुरु के प्यारे होते हैं बेटा। थैंक यू बेटा तरुण, ऋषिका। चलो अभी इसका कौन बताएगा? परचेज टेबल एंड चेयर्स फॉर ₹1500, 1500 का टेबल एंड चेयर्स परचेज किया। यस, 1500 का टेबल एंड चेयर परचेज। पहले बताओ ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है? यस, वेरी नाइस। ऊपर हाँ, किसने रिप्लाई दिया? बेस्ट रिप्लाई था, परफेक्ट रिप्लाई दिया। ऊपर एक रिप्लाई परफेक्ट आया था। यस, एक रिप्लाई दिया है मस्त, ऊपर परफेक्ट रिप्लाई दिया एक लड़की ने बेटा। के देखो बेटा, इसका हिंदी ट्रांसलेट करो पहले पहले। हाँ, हिंदी ट्रांसलेट करो। इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा बताओ बेटा? इसका हिंदी ट्रांसलेट, मैंने टेबल एंड चेयर यानी फर्नीचर, टेबल एंड चेयर यानी फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर का आना, कैश का जाना। ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, फर्नीचर है। फर्नीचर का आना, कैश का जाना। चलो कौन बता रहा है बेटा? कैश गोज आउट, इफेक्ट इन कैश अकाउंट। बिल्कुल हर्ष जालानी, कशिश, ऋषिका। ना बेटा, गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा, ये फर्नीचर है। रौनक अलवानी ने परफेक्ट रिप्लाई दिया बेटा। रौनक अलवानी ने। कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा बेटा, पक्का? चलो यस बेटा, फर्नीचर कम्स इन। मुस्कान बताया जामनानी ने कि कैश गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन। वेरी नाइस बेटा, कुणाल ने भी बताया, दिशा ने भी बताया। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन टू इफेक्ट। बेटा परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है, रिमेंबर, परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है, परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है बेटा, परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है, ध्यान रखना। ये गुड्स नहीं है बच्चा। फर्नीचर का आना, देखो अभी जनीशा ने परफेक्ट लिखा है, रिचा शाही ने भी परफेक्ट लिखा है, हर्ष जालानी दोनों फुल लिखे हैं कि कैश गोज आउट, इफेक्ट इन कैश अकाउंट, फर्नीचर कम्स इन, इफेक्ट इन फर्नीचर अकाउंट आएगा बेटा। परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है, परचेज वर्ड गुड्स के लिए होता है, ये आया बेटा। देखो, फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, इफेक्ट इन फर्नीचर अकाउंट, कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, इफेक्ट इन कैश अकाउंट। ओके, फर्नीचर का आना, कैश का जाना। ओके चले बेटा, बस अभी हो गया, आंसर आ गया रिपीट, तो अभी हैंड रेज नहीं कर सकते बेटा। चलो पहले बताओ, ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? विल यू प्लीज रिप्लाई मी, क्या आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? अभी माइंड में बैठ रहा है बेटा, अभी माइंड में बैठ रहा है टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है बेटा? आपको अभी माइंड में बैठ रहा है टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है? बस इसके पीछे डेबिट क्रेडिट लगाना है बेटा। थैंक यू बेटा तरुण नैनानी। ये ऐसे अकाउंटेंसी कोई नहीं पढ़ाता है बेटा, ऐसे पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ाता है, रियली बता रहा हूँ। आप लकी हो बेटा, बहुत लकी हो। चलो पहले बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा? 20 सेकंड्स लेफ्ट, खाली 20 सेकंड बचे हैं बेटा। हाँ बोलो, डाउट है तो बोलो बेटा, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो ना बच्चा, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं ना बेटा। 10 सेकंड बचे हैं बेटा। मजा आया बेटा? एंजॉय किया आज? आज लेक्चर को एंजॉय किया? थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। हाँ क्या डाउट था बेटा? पूछो ना बच्चा, आपको कुछ डाउट था एक स्टूडेंट को लेकिन पूछा नहीं बेटा।